नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और अभी हम हैं शहीद भगत सिंह कॉलेज। अब आप समझ रहे होंगे कि कॉलेज में हम क्यों हैं, क्योंकि अब दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव चल रहा है यहाँ पर और हमारे साथ कुछ कॉलेज के छात्र हैं। तो पहले तो ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि ये जो छात्र हैं इनकी क्या राय है, कौन सी टीम से हैं। तो हमारे साथ NSUI के भी कुछ छात्र हैं, ABVP के भी हैं। तो दोनों से हम बात करेंगे और समझेंगे कि छात्रों के बीच में क्या कुछ मुद्दा चल रहा है, क्या सब माहौल हो रहा है और किस वजह से ये किस कैंडिडेट को चुन रहे हैं। अपने अपने बात रखेंगे। सबसे पहले आप ये बताएं कि आप अपना नाम बताइए और क्या हो सकता है इस बार का मुद्दा जिस पर आप अपने प्रेसिडेंट को चुने या कॉलेज को रिप्रेजेंटेटिव। मेरा नाम अभिनव कुमार ठाकुर है और मैं इस साल इस कॉलेज में खुद प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहा हूँ। और जो सबसे बड़ा मुद्दा इस दिल्ली विश्वविद्यालय में है, कहीं ना कहीं जो इस साल सबसे बड़ा मुद्दा रहा वो फ़ी हाइक का मुद्दा रहा। अच्छा। जो फ़ी हाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 20% का फ़ी हाइक किया और उसके बाद विभिन्न विभिन्न कॉलेजों में भी फ़ी हाइक हुई। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि शहीद भगत सिंह कॉलेज ही ऐसा कॉलेज था जहाँ इवनिंग मॉर्निंग दोनों के छात्रों ने जब फ़ी हाइक हुई और यूनिवर्सिटी के प्रोटेस्ट के बाद भी फ़ी हाइक हुई तो कॉलेज में लगातार 13 घंटे तक सारे वर्ग के छात्रों ने, चाहे वो NSUI के हों, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो, चाहे ABVP के हो, सभी छात्रों ने एकजुट होकर के यहाँ फ़ी हाइक को लेकर के प्रोटेस्ट किया। लेकिन फिर भी उसका कोई सकारात्मक निर्णय नहीं निकला। तो इसको लेकर के हम सभी छात्र यहाँ पर आज अभी एकत्रित हैं, अपना मुद्दा रख रहे हैं कि फ़ी हाइक जो हो रहा है। दूसरा क्या है कि कहीं ना कहीं इस कॉलेज में सोसाइटीज़ के फंड्स के में ट्रांसपेरेंसी नहीं रहा करती है। तीसरा क्या है कि इस कॉलेज में जो हमारे पास गर्ल्स NCC नहीं है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने एज ए स्टूडेंट एक्टिविस्ट पिछले 2 साल में इस कॉलेज में देखा कि ईव टीजिंग के इंसिडेंट्स बहुत रिपोर्ट हुआ करते थे। तो हमने ईव टीजिंग के इंसिडेंट्स के रिपोर्ट होने का पिछले 1 साल से हम लगे हुए हैं कि यहाँ कॉलेज के बाद पिंक बूथ बन जाए, परंतु वो पिंक बूथ आज तक नहीं बन पाया क्योंकि कभी DCP के पास परमिशन रुक जाती है तो कभी लोकल्स के कारण परमिशन रुक जाती है। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हम बच्चों के बीच में जा रहे हैं और समर्थन मांग रहे हैं अपना। और यूनिवर्सिटी बेसिस पे भी हम देख रहे हैं जो यू स्पेशल बसेस चल रही हैं और अन्य तरीके की चीज़ें चल रही हैं, उसमें अब बच्चे एक तरीके से अपना सकारात्मक विचार रख रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि इस बार जब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पेपरलेस कैंपेन की तरफ रुझान दिया, जो एक हुलिगनिज्म होती थी यूनिवर्सिटी में, उसको रोकने के लिए जो एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया, तो आज आप देख सकते हैं कि हम पत्ते लगा करके कैंपेन कर रहे हैं। ठीक है, हमने पेपरलेस कैंपेन शुरू किया, हमने इन्वायरमेंट फ्रेंडली कैंपेन शुरू किया। ठीक है, और ये जो आप देख सकते हैं वो कहीं ना कहीं अभी भी सत्यता है, ये सच्चाई है कि लोग आज भी पेपर यूज़ कर रहे हैं लेकिन रिटन यूज़ कर रहे हैं। तो जो बल्क मात्रा में प्रिंटेड यूज़ हुआ करता था उस पर कहीं ना कहीं रोक लगी है। और सही में यूनिवर्सिटी में अब एक वातावरण ऐसा आ रहा है जहां डिबेट, डिस्कशन, डाइसेंट के ऊपर डिस्कशंस होकर के चुनाव लड़े जा रहे हैं। तो ऐसा हमारा ये विचार है। और कहीं ना कहीं इस बार डूसू इलेक्शन से ज़्यादा कॉलेज इलेक्शंस इंटरेस्टिंग हो चुके हुए हैं। अच्छा, तो इस बार जो आपका है वो आपने बताया कि कॉलेज का मुद्दा होगा। कॉलेज से कैसे किस तरह से अपने आइडिया को रखा जाएगा और महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए अपनी बातों को रखेंगे। तो आपके जो विपक्षी हैं वो आप पे क्या एलिगेशन लगा रहे हैं? ऐसा कुछ है कि आप डायरेक्ट खुल के बात कर सकें कि हाँ एलिगेशन है, या फिर हमारे विपक्षी हमारे इससे बात से हमें सपोर्ट में नहीं, विरोध में है? विपक्षी का क्या कहना है कि वो सिर्फ एक तरीके से हवाबाजी और क्या कहते हैं उसको, क्यों फर्जीवाड़ा करना होता है। वो फर्जीवाड़े में उन्होंने ऐसा किया हुआ है कि उन्होंने 2 साल ग्राउंड पे एक्टिविज्म तो नहीं करी, ठीक है, लेकिन हर चीज़ में वो क्लेम लेने पहले चले आते हैं। तो ऐसा फर्जीवाड़ा का एक रूप चल रहा है और कहीं ना कहीं वो सिर्फ और सिर्फ प्रोपोगेंडा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र, शहीद भगत सिंह सान्ध्य महाविद्यालय के छात्र जो हैं वो इन प्रोपोगेंडा को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और उनके जो नैरेटिव्स बने हुए हैं वो डिबंक होते चले जाएंगे। अच्छा, आप भी इनके टीम से ही हैं। तो आप क्या सोच रहे हैं? शॉर्ट में आप मुझे बताइए आपका मुद्दा क्या क्या रहेगा, पॉइंट बाय पॉइंट, क्योंकि स्टूडेंट को पता है कि पॉइंट में कैसे बोला जाएगा। एकदम शॉर्ट बातों को नेता जैसे हमें बड़ा नहीं करना, छोटा छोटा करना है। जी, मेरा नाम साहिल कुमार है। मैं पॉल साइंस ऑनर्स 3rd ईयर का छात्र हूं और मैं अभिनव ठाकुर के लिए प्रेसिडेंट कैंडिडेट जो है इसके लिए कैंपेनिंग करा रहा हूं। जैसे कि भाई ने बताया कि हमारे कॉलेज में बहुत सारी समस्याएं थी, मुझे उसमें से जो सबसे अहम मुद्दा लगता है वो पिंक बूथ का लगता है। पिंक बूथ के लिए हमने प्रोटेस्ट भी किया, फिर भी उसके बाद भी नहीं बना और स्टूडेंट इलेक्शंस भी अभी आने वाले हैं। तो हम इस पर शुरू से वर्क कर रहे थे और करेंगे और इसको इम्प्लीमेंट करा के रहेंगे।
हमारा शुरू से यही रहा है कि एक स्टूडेंट सेंट्रिक यहाँ पे इन्वायरमेंट बनना चाहिए। यहाँ हर बच्चा CUET दे के आ रहा है, हर कोई एक अच्छा नंबर, एक अच्छे पढ़ने वाले एकेडमिक्स बैकग्राउंड से बच्चा आ रहा है, तो उसके लिए सेफ इन्वायरमेंट को बनाना ये हमारी जिम्मेवारी है। एज ए स्टूडेंट ऑफ शहीद भगत सिंह इवनिंग कॉलेज, एज ए सीनियर, ये हमारी ये बनती है, ड्यूटी बनती है कि हम उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट, एक अच्छा कैंपस दें। तो हमारा शुरू से यही रहा है और डूसू में भी यही रहा है कि हम उनको चुनेंगे जो हमारे लिए काम करेंगे। इस बार क्या लगता है, जैसे आपके क्लासमेट हैं वो कह रहे हैं कि सेफ़ एनवायरनमेंट बनाना, तो अभी तक सेफ़ एनवायरनमेंट नहीं था? सेफ़ एनवायरनमेंट थोड़ा बहुत था, बट काफ़ी सुधार होना अभी भी बाकी है। उसके लिए हम कैंप लगातार जो धरने दिए जाते हैं, जब सबसे अच्छी बात ये है कि जैसे अभिनव भाई ने कहा कि सारे लोग साथ में मिल के धरने देते हैं। ऐसा नहीं है हम आपस में कम कई बार लड़ते हैं, जब मुद्दा रियल होता है, जैसे फ़ी हाइक का था तो हम सब लोगों ने साथ में ना धरना दिया था। तो अभी तक सुधार होना अभी भी बाकी है, बिल्कुल अभी भी इंसिडेंट्स होते हैं, तो थोड़ा बहुत उसके लिए काम करेंगे। जैसे यूनियन में भाई आते हैं तो और शक्ति से काम करेंगे। तो ये जो कुछ मुद्दे हैं वो छात्र तो ये कह रहे हैं कि हम मुद्दा उठाएंगे, कुछ सेफ्टी का है, कुछ लड़कियां में मतलब है कि कुछ हम डिमांड ऐसा ख़ास करेंगे जैसे कुछ मुद्दा बढ़ चढ़ कर उठ सके। लेकिन एक चीज़ है, जैसे आर्यमन भी है, तो आर्यमन आपकी टीम से है? आर्यमान, हाँ, आर्यमान। आर्यमान हमारे बड़े भाई हैं, ठीक है, उनके साथ वो क्या हम आप कॉम्पिटिटर हैं? नहीं, वो डूसू के लिए कंटेस्ट कर रहे हैं। जो डूसू का ABVP का पैनल है उससे वो प्रेसिडेंट का कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन, और सामने NSY से जोसलीन चौधरी कंटेस्ट कर रही है, ठीक है। वो भी आज भी इस कैंपस में आए थे, उनके साथ आज फेमस हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा भी आज उनके साथ कवर कर रहे थे। तो एक क्रेज़ डूसू का जो बच्चों के बीच में रहता है वो कहीं ना कहीं बना हुआ है। इस साल भी कहीं ना कहीं अगर पर्चे और अदर तरीके की कैंपेनिंग नहीं हो रही है तो फिल्म स्टार और जो एक हाइप क्रिएट की जाती है वो तरीके से चल रही है, और कहीं ना कहीं अच्छा भी है क्योंकि कुछ अगर इनोवेटिव कैंपेन्स आते हैं, ठीक है, कहीं से कहीं अगर आपको ज़्यादा तक, क्योंकि आप देख सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा कैंपस है, पूरे दिल्ली में फैला हुआ कैंपस है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, और बच्चों के तक हर कॉलेज में रीच करना पॉसिबल नहीं। तो इसके लिए जो अच्छे इनिशिएटिव्स लाए जा रहे हैं, बड़े बड़े इनिशिएटिव्स लाए जा रहे हैं, उनका स्वागत होना चाहिए। और आर्यमान जी को भी शुभकामनाएं हैं कि वो डूसू का चुनाव लड़ रहे हैं और मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं एक तरीके से। अच्छा, मतलब सपोर्ट है ना इस बार? जी। तो अब ये भी देख लेते हैं कि कुछ अगर लड़कियों से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या कुछ रहता है रिएक्शन, कि क्योंकि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के सपोर्टिव चाहिए इस कॉलेज में, है ना, तो वो भी अपने मुद्दा बता सकते हैं। क्या आप लोग यहाँ चुनाव को देख रहे हैं माहौल, तो आप लोग क्या फर्स्ट ईयर किस में हैं आप? हम थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में, तो 3 साल से आपने चुनाव देखा होगा, हाँ जी। तो इस बार का चुनाव और साल के अपेक्षा में क्या अलग है? क्या अलग लग रहा है आपको? मतलब इस बार थोड़ी वो कम है, मतलब कि जैसे पहले बहुत ज़्यादा कैंपेनिंग होती थी तो पेपर वेस्ट होता था, तो वो चीज़ तो इस बार कम है, वो तो नहीं हो रहा है। हम जो कैंपेनिंग कर रहे हैं हमने तो पूरी पेपरलेस की है, 1 महीने से ज़्यादा। हम लोग सिर्फ जो लीव्स होते थे हम सिर्फ उसी पर कैंपेनिंग कर रहे हैं, हमने उसके थ्रू ही लोगों को थोड़ा सा इन्फ्लुएंस किया है अपनी साइड, बाकी तो हमने भी कुछ नहीं किया। तो इस बार तो थोड़ा ईजी है। थोड़ा इस बार इजी है? इस बार क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, आपके कैंडिडेट ज़्यादा उतार दिए गए हैं, ऐसा लग रहा है आपको? कैंडिडेट है, कंपटीशन तो है। कन्फ्यूजन तो नहीं है कि? नहीं, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है, बट कंपटीशन है, बट कंपटीशन रहेगा तो सही रहेगा फिर। कंपटीशन चाहिए ना? आपको क्या लगता है इस बार के जो कंपटीशन में कैंडिडेट में कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है कि ज़्यादा कैंडिडेट है, कैसे हम किसको क्या करें, ऐसा कुछ लग रहा है? नहीं, कैंडिडेट में कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक पर्सपेक्टिव सबका बना हुआ है, किसको वोट करना है, किसको नहीं वोट करना है। बाकी सब अपनी अपनी तरफ से पूरा दे ही रहे हैं 100%। जो जैसा रहेगा रिजल्ट के बाद पता चली जाएगा। आई थिंक कैंडिडेट्स बहुत सारे हैं, बट बच्चों के पास ऑप्शंस बहुत कम है। जब हम बात करते हैं पॉलिटिक्स के बारे में तो हम चाहते हैं कि डेवलपमेंट पॉलिटिक्स के बारे में बात की जाए, वेराज आप कैंपसेस में देखिए सिर्फ केओस क्रिएट किया जाता है, एंड जो बच्चों के इश्यूज़ हैं उस पर कोई बात नहीं करता। ये सब यहाँ पे जो नेतागिरी, नेता बने डोल रहे हैं। क्या है बच्चों के इशूज़, क्या मेन इशूज़ बताइए। बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं, बच्चे यहाँ एक्सपोजर के लिए आते हैं। इंटर्नशिप्स, प्लेसमेंट्स, स्किल डेवलपमेंट, बच्चों को बेसिक MS एक्सेल, पावर BI जैसे स्किल्स नहीं आते, उसके बारे में किसी को बात नहीं करनी है। आप यहाँ देखो नेतागिरी ऐसे हो रही है जैसे बिल्कुल सांसदी का चुनाव लड़ा जा रहा हो। सो नेतागिरी पे सबका ध्यान है, इश्यूज़ पे किसी का ध्यान नहीं है। हम चाहता हूँ कि अक्रॉस ऑल पार्टी लाइंस सब लोग एक ऐसे मूवमेंट के लिए
साथ आएँ जहाँ पे डेवलपमेंट पॉलिटिक्स के बारे में बात की जाए, इंस्टेड ऑफ ये जो हुलीगनिज्म होता है। आई थिंक प्रशांत मनचंदा जी ने जो एक वो साइन किया था PIL रिगार्डिंग की जो डिफेसमेंट वगैरह होता है, वो एक काफ़ी अच्छा स्टेप है। बट हमको, मैं भी ABVP से जुड़ा हुआ हूँ, हम चाहते हैं कि अगर संगठन के लोग, बिकॉज हमारे जो आइडियाज़ हैं वो बहुत अच्छे हैं, हमको उन्हें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। तो यही आइडियाज़ की बात तो NSUI भी कर रही है। वो भी तो कह रही है कि हम भी अपने कॉलेज के लिए लड़ रहे हैं, हमें भी तो चाहिए कि अच्छे रिप्रेजेंटेटिव हो। ये ABP वाले तो खाली डिंग हाँकते हैं, ऐसा तो आरोप उनका भी है। दो चीज़ें होती हैं। अच्छा, आप कंप्लीट कीजिए। नहीं आप बोलिए। दो चीज़ें होती हैं, एक कैमरा पे कुछ बोलना और एक रियल चीज़ पे क्या करना। मैं चाहता हूँ कि जो नेता, आप कैमरा पे मुझे देख रहे हो, बाकी सब नेताओं को देखोगे, उनको ट्रस्ट मत करो। जो उनके वर्ड्स हैं ना, जो उनके एक्शंस हैं, वर्ड्स को ट्रस्ट मत करो, जो एक्शंस हैं उनको ट्रस्ट करो। वो कर क्या रहे हैं, बोलने को तो अच्छी अच्छी बातें सब बोलते हैं, बट यहाँ पे हो क्या रहा है, केओस क्रिएट हो रहा है। सो ऐसी हम चाहते हैं कि बच्चे खुद से एक, अगर जो स्टूडेंट लीडर्स हैं, ये खुद ऐसे इनिशिएटिव लें जहाँ पे खुल के बात करें, तभी आई थिंक एक सिग्निफिकेंट सब्सटैंशियल चेंज हम ला पाएंगे। अच्छा, ये जैसे कह रहे हैं, आप भी आइए कि जिस हिसाब से ये जो आरोप लगाया जा रहा है, ये एक कॉलेज का आप देख रहे हैं कि किस तरह से कैंपेनिंग होती है। शहीद भगत सिंह कॉलेज है। कॉलेज का माहौल आप देख लीजिए, 24 से 48 घंटे का वक्त बाकी है और कुछ इस तरह का माहौल आपको दिखेगा, एकदम गर्मा गर्मी। आप कभी सांसदी का चुनाव नहीं देखे होंगे तो इस चुनाव को जरूर देख लीजिए, और ये नारेबाजी भी देख लीजिए कि किस तरह से यूथ मैदान में चुनाव की तैयारियों में भी लड़ गए और एकदम माहौल टाइट हो रखा है कि 48 घंटे बाद पता नहीं कौन किसको क्या सपोर्ट करेंगे। अब हम ये भी बात करेंगे कि आप यहीं से हैं। आप इस बार इन इलेक्शंस में खड़ी हो रही हूँ। मैं एक कैंडिडेट हूँ वाइस प्रेसिडेंट के लिए। किस तरफ से इंडिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूँ मैं, किसी पार्टी से एसोसिएटेड नहीं हूँ और अपना मुद्दा रख रही हूँ आपके सामने। देखिए, इस कॉलेज में बच्चे, वैसे तो हमारे प्रिंसिपल सर बहुत अच्छे हैं, हर चीज़ फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड करवाते हैं, पर हम भी एज अ कैंडिडेट इनिशिएटिव लेंगे। जैसे कि मेरा जो विज़न है वो ये है कि बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की कोचिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना, ताकि जो फाइनेंशियली वीक बच्चे हैं वो बाहर अपना पैसे वेस्ट ना करें एंड कॉलेज में ही वो फैसिलिटी प्रोवाइड होए और अटेंडेंस का भी इशू ना आए उन्हें। और गर्ल्स के लिए हमारे कॉलेज में वैसे तो काउंसलर है, पर एक हेल्प डेस्क नहीं है जहाँ पे गर्ल्स जाके अपना जो भी सेफ्टी कंसर्न्स है वो बोल पाए उन्हें, एक फीमेल काउंसलर को, और वो इमीडिएटली एड्रेस होए चीज़ जो भी है। नहीं, आपके अनुसार से क्या लगता है, आप एक इंडिपेंडेंट हैं तो आप किसी के पक्ष नहीं लेना चाहेंगे, ना NSUI ना ABVP, तो आपकी नज़र से क्या लगता है कि कॉलेज का सबसे बड़ा मुद्दा क्या होता है? एक लड़की के तौर पे आप एक, अगर फाइनल ईयर में हैं तो सीनियर, अगर आप फर्स्ट ईयर से ही हैं आप, तो आपको अभी तक में क्या देखा है कि ये क्या क्या समस्याएं आती हैं जिस पर हमें बात करना चाहिए एक चुनाव में? देखिए, एक कैंडिडेट का काम होता है इश्यूज सुनना और उसे अथॉरिटीज़ तक पहुंचाना और बच्चों के पास सॉल्यूशन लाना। ये जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें जो है, इसके लिए सिर्फ एप्लीकेशन सबमिट हो सकती है, पर ये एक कैंडिडेट का अपनी तरफ से काम नहीं होता कि वो कंस्ट्रक्शन करवाना चालू कर दे, वो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। हम जो बच्चों के पर्सनल इशूज़ है, जैसे कि ERP से रिलेटेड हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो गया, सेफ्टी कंसर्न्स हो गए, ये सब चीज़ें एक कैंडिडेट देख सकता है अपने हैंड पे, पर कंस्ट्रक्शन वगैरह हमारा काम नहीं होता है, हम सिर्फ एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। बाकी पढ़ाई लिखाई, सेफ्टी के मुद्दा अगर हो तो सेफ्टी में ठीक है सर? सेफ्टी में तो हमारा कॉलेज ठीक है, बट फिर भी हर जगह एक गर्ल्स हेल्प डेस्क होना चाहिए, हर कॉलेज में होना चाहिए, ताकि एक लड़की अपनी बात रख पाए बिना किसी झिझक के और उसको इमीडिएटली एड्रेस किया जाए, जो कि अभी तक नहीं हो रही है। अभी तक हमारे कॉलेज में एक काउंसलर है, पर वो इमरजेंसी इश्यूज़ के लिए नहीं है कि अगर कोई हरासमेंट होए, वैसे तो नहीं होती है, बट होना चाहिए कि एक हो डेस्क जहाँ पे जाके बिना झिझक के एक लड़की अपनी बात रख पाए। नहीं, जैसे आपके ये कह रहे हैं, ये विरोधाभास है आपके शब्दों में, जैसे होता नहीं है लेकिन होना चाहिए। जब कहीं भी कुछ क्राइम हो ही ना तो पुलिस स्टेशन क्यों लगाया जाए? बात तो ये होता है ना। नहीं, पर होना चाहिए, क्योंकि हमारा सेफ्टी के लिए आए। इवनिंग कॉलेज है हमारा एक, मैं इवनिंग कॉलेज से हूँ एक कैंडिडेट। इवनिंग में लड़कियों को निकलते यहाँ पे क्लासेस ख़त्म होते होते रात हो जाती है, तो उसके लिए ज़रूर होना चाहिए यहाँ पे एक हेल्प डेस्क। इसलिए हमको कोई इंसिडेंट हैपन होने का वेट नहीं करना चाहिए, हमको पहले तैयारी कर लेनी चाहिए कि कुछ हो इससे पहले हम रेडी हों।
कुल मिला के बात ये है। एंड मेरी आप लोगों से एक अपील है, आप मीडिया फ्रेटर्निटी से हो एंड आपके पास इनॉर्मस रीच है, तो हम चाहते हैं कि नेक्स्ट ईयर या फिर इस ईयर भी आप प्लीज़ ऐसे कुछ कैंपेन्स रन कीजिए, कुछ अवेयरनेस कीजिए, जहाँ पे ये जो पॉलिटिक्स है, ये होलीगनिज्म, हवाबाजी से हटके आई कैन बेट यू कि ये जो लोग हैं ना, ये सब ये नेता बने घूम रहे हैं, इनको आप एक बेसिक, आप ही की टीम के हैं, कौन है ये लोग? जस्ट अ सेकंड, आप इनको बेसिक कोई डिबेट का टॉपिक दे दोगे ना अबाउट इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ये डिबेट भी नहीं कर पाएंगे। तो ये कौन NSUI हैं? ये देखो मेनली पता है क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट हैं, बट ये अपने वैसे NSUI की बैकिंग होती है मेजॉरिटी लोगों को, बट ये ओपनली बोलते नहीं, बिकॉज राहुल गांधी एंड कांग्रेस का बहुत ही मतलब डाउनफॉल है एंड उन्होंने काम भी अच्छे नहीं किए, तो कुछ बता नहीं सकते हैं। तो कॉलेज से राहुल गांधी का क्या मतलब कनेक्शन आएगा? नहीं, कॉलेज भी तो इंडिया में ही आता है। इंडिया के या जो बच्चे हैं, ये सब इन्होंने देखा है कि कांग्रेस का जो हिस्ट्री रही है, बीजेपी ने जो काम किए हैं, सो उनको एक समवॉट आइडियोलॉजिकली एक कनेक्ट फील हो पाता है बीजेपी के साथ। एंड अगर ये ओपनली बोलेंगे हम ABVP से, तो इनके वोट्स कटेंगे एंड इनको वो बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। वेराज अगर इंडिपेंडेंट बोलेंगे तो ये है कि लोग थोड़ा मैनिपुलेट किया जा सकता है। जैसे आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी आया, अगर ये मुद्दा आ ही गया है तो मैं आपसे थोड़ा एक दो सवाल ये ले लूँ कि आपको क्या कांग्रेस का क्या ऐसा ड्रॉबैक था या फिर खराबी है, या फिर बीजेपी की कौन सा ऐसा काम है जो आपको बेस्ट लग रहा है, और आप ये कह सकें कि बीजेपी इज़ बेस्ट एंड कांग्रेस इज़ वर्स्ट? ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट इज़ आई बिलीव पॉलिटिक्स में या किसी भी फील्ड में जो फेवरेटिज्म या नेपोटिज्म जैसी चीज़ होती है, इसके लिए कोई जगह नहीं है। बंदा मतलब किस फैमिली में उसने बर्थ लिया या फिर वो किस बैकग्राउंड से आ रहा है, वो डिफाइन नहीं करेगा कि उसे कहाँ जाना है, राइट? अगर कोई एक फैमिली में पैदा होकर वो सीधा पार्टी प्रेसिडेंट बनता है, या फिर वो इतने साल भी फेल होने के बाद भी उसको पोजीशन मिलती है, सो आई थिंक एक अनफेयर है। बाकी जो कांग्रेस में इतने सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, वो उनके लिए एक अनफेयर चीज़ तो है। नेपोटिज्म तो बीजेपी में भी है, ऐसा मतलब एक तरफ नहीं कह सकते, दोनों तरफ है नेपोटिज्म एज अ होल जो पूरा कंसेप्ट है, वो पार्टी एक जो पार्टी वो डायनेस्टिक पार्टी नहीं है। डेफिनेटली कुछ लोग हैं, फॉर एग्जांपल मैं अपना रिसेंट एग्जांपल लूँ, मैं फरीदाबाद से हूँ, वहाँ पर हमारे कृष्णपाल गुर्जर जी MP हैं एंड उनके फैमिली में से किसी और को टिकट नहीं मिलता है किसी भी पार्टी के लिए, या फिर कोई भी होते नहीं मिलता। वेयरएज आप कांग्रेस में देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मतलब उनकी फैमिली में मम्मी पापा MP हैं, बच्चा MLA की टिकट लड़ रहा है या कुछ लड़ रहा है, ठीक है? सो वो चीज़ नहीं होती है। हमारा वो एक एजेंडा है, उसमें समवॉट थोड़ा बहुत लोग वो बचपन से पॉलिटिक्स में रहते हैं, उनका इंटरेस्ट आ जाता है, बट एज अ होल वो एक डायनेस्टिक पार्टी नहीं है कि अमित शाह जी के बाद उनका बेटा बनेगा, या मोदी जी के बाद ऐसा नहीं होता। सो एक ये मेजर डिफरेंस है। सेकेंड थिंग इज़ कि हम जो हैं वो एक आई वोंट से कि हम एक एक्सट्रीमिस्ट पार्टी हैं, बिकॉज वो है नहीं, ये लोग हमें पोर्ट्रे करते हैं। इफ़ यू मतलब अगर आप स्टैट्स और सब फैक्ट्स देखोगे ना, इनफैक्ट हम बहुत ज़्यादा लिबरल हैं, हम वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करते हैं, हम और भी सारे जो रिचुअल्स हैं, फॉर एग्जांपल जो रिचुअल्स अच्छे नहीं हैं, ठीक है, उनको हमने क्रिटिसाइज़ किया है। हमारे जो वीर सावरकर जी हैं, उन्होंने कास्टिज्म के बारे में बोला है कि ये चीज़ें गलत हैं, सो उसको भी हम सपोर्ट करते हैं कि कास्ट की अच्छी चीज़ कौन सा है आपको, ये कि आपको बीजेपी जैसे है, बीजेपी सपोर्ट, तो बीजेपी के 5 अच्छी चीज़ बताइए जो आपको बढ़िया लगा एकदम। ठीक है, फर्स्ट इज नेपोटिज्म नहीं होता, एज अ डायनेस्टिक पार्टी नहीं होता। सेकेंड थिंग इज कि वो हमारा जो राइट विंग आइडियोलॉजी, हमारा जो भारत है उसके जो आइडियाज़ हैं, उसके प्रिंसिपल्स हैं, जो हमारे पूर्वजों ने इतने सालों से इस देश को बनाने में योगदान दिया है, उसको वो रिस्पेक्ट करते हैं, उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। थर्ड थिंग इज नेशनल सिक्योरिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम वो है, हाँ हम वो है, यस पहलगाम वाला याद कैसे हुआ? हाँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, उसके बाद हमने उनके पे स्ट्राइक्स की, उसका बदला लिया, ठीक है। और ये मैच जो खेला गया वो, हाँ, जो मैच खेला गया, मैंने पर्सनली वो मैच नहीं देखा, ठीक है। अच्छा, आपने और मैं boycott चाहता हूँ, किया। मैं अपील करता हूँ कि आप या कोई भी वो मैच ना देखें, और आने वाले कोई भी इंडिया पाकिस्तान मैच सारी मीडिया चैनल्स उसे ब्रॉडकास्ट करने से मना करें, उसे बिल्कुल बॉयकॉट किया जाना चाहिए, बिकॉज ब्लड एंड क्रिकेट ये दोनों एक साथ नहीं जा सकते। खून और पानी जो बीजेपी कहते हैं कि एक साथ exactly, नहीं रह सकता है ना, राइट, ये चीज़ होनी चाहिए। तो ये जो मुद्दा बता रहे हैं आप समझ रहे हैं कि कुछ चीज़ें मुद्दा है जिस पर आप बात कर सकते हैं, कुछ मुद्दा आप कॉलेज के माहौल से समझ सकते हैं, कुछ और भी मुद्दे हैं जिस पर हम अभी मैदान में हैं, तो आपको पता चलेगा और हम एक एक कर बात बताएंगे आपको कि क्या सब बन रहा है। फिलहाल जिन मुद्दों पर बातचीत हुई है वो आप समझ रहे होंगे कि क्या कुछ चुनाव होगा और इस बार के इलेक्शन में क्या कुछ परिणाम आने वाले हैं। आने वाले वक्त में पता चलेगा कि कौन जीतता है और कौन यहाँ पर हारता है, और हार होती है तो कितने वोटों से हारता है, किस पार्टी को कितना है। NSUI में भी 2 फाड़ है और ABVP में भी 2 फाड़ है। तो इस बार सब टीम भी, स्टूडेंट बोल रहे हैं कि कन्फ्यूज़ नहीं है, लेकिन टीम 2-2 है। आगे देखिए क्या होता है, और कुछ होगा तो परिणाम भी हम आपको ज़रूर बताएंगे।
फिलहाल हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।